दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और हमने झाड़ू लगा लिया है। और आज हम सब्जी बनाने जा रहे हैं भिंडी की। तो फिर पहले भिंडी धुल के रख लेते हैं और फिर बाद में काटेंगे। तो भिंडी और प्याज सब साथ में निकाल लाए हैं और एक खीरा भी ले आए हैं आयुष के स्कूल के लिए, थोड़ा सा काट के रख देंगे। तो हमने कहा इसको भी धुल के रख देते हैं और फ्रीज में रखा रहता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो हमने कहा साथ में निकाल के रख देंगे। बाद में हम काट के पहले खाना बना देंगे आयुष के लिए और बाकी का काम बाद में करेंगे। जो बाकी की रोटियां हैं बाद में सेकेंगे और नहाएंगे भी बाद में, क्योंकि तैयार कर दे रहे हैं इनको। नहीं तो फिर आज थोड़ा सा लेट भी है और लेट हो जाता है फिर। और अभी तो छोटे हैं तो सारे काम खुद से नहीं कर पाते हैं, सब काम हमें ही करने पड़ते हैं। तो अगर नहलाना भी है, कुछ भी मतलब करना है तो सारे काम अपने ही हाथ से करने होते हैं। तो इनको टाइम लगता है, 1 घंटा पूरा लग जाता है ये सब तैयारी करने में। और थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया था मसाला में, क्योंकि मसाला तो सूखा था लेकिन चूल्हा काफ़ी तेज़ जल रहा है, कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल गई थी तो फिर भिंडी जल जाती अगर ऐसे में डाल देते। तो हमने कहा पानी डाल के मसाला डालते हैं, जिससे मसाला भी अच्छे से पक जाएगा और भिंडी भी पक जाएंगी। तो इनका टिफ़िन रेडी कर दिया है और अभी इनको नहलाया नहीं है, पहले इनको खाना खिला देते हैं, क्योंकि ये सुबह बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। और खाना खाने में हर रोज़ का इनका यही काम रहता है, क्योंकि इनको क्या है कि खाना ना खाना पड़े। और ऐसा भी नहीं है कि दूध भी पी लें अगर 1 गिलास पूरा, तो भी कुछ चलो ठीक है कि दूध पी लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्ती में आधा पराठा खाया था, बिल्कुल छोटा सा बनाया है लेकिन फिर भी उन्होंने आधा पराठा ही खाया था। और स्कूल अब मतलब कि लेट में छुट्टी होती है इनकी, अभी सुबह चले जाते हैं 7 बजे, 7:10 पर गाड़ी आती है तो 7:10 पर ये चले जाते हैं घर से। और शाम को इनकी छुट्टी 3 बजे होती है, तो ये 3:15 बजे घर आ पाते हैं। तो ऐसे में इनको भूख भी लगती है लेकिन ये भूखे बने रहेंगे, खाना नहीं खाते हैं। तो ऐसे ही इसी वजह से ये ज़्यादा ही दुबले हैं कुछ। तो स्कूल में है तो मैडम थोड़ा सा डांटती भी हैं, खाना चेक करती हैं कि पूरा ख़त्म करो, टिफ़िन खाली करो। तो डर की वजह से थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, लेकिन जब यहाँ थे स्कूल में तो कभी कभी पूरा का पूरा टिफ़िन ऐसे ही वापस आ जाता था, बिल्कुल भी नहीं खाते थे। और पूछ रहे हैं पानी कितना है, तो हमने बता दिया कि आधी बोतल है, क्योंकि ज़्यादा भर जाता है तो फैलता भी है और इन्हें पीने में भी दिक्कत होती है और इतना पी भी नहीं पाते हैं। तो आधी बोतल ही भरा है। और फिर इनको हमने नहला के तैयार कर दिया है, कपड़े पहना देते हैं और टिफ़िन लगा के सबसे पहले रेडी कर दिया था। तो इनको तैयार कर दिया था और फिर इसके बाद टाइम बच गया था, तो हमने कहा तब तक तुम यहीं पर घूमो बैठो, तब तक हम नहा लेते हैं। तो इनके जाते जाते हमने नहा भी लिया था। और वैसे तो जब कोई जाता है घर से तो नहाया नहीं जाता है, और अगर ये चले जाते हैं तो फिर नहीं नहा पाते। लेकिन जैसे ही इनको तैयार किया तो 10-15 मिनट थे, तो हमने कहा जब तक ये गाड़ी आएगी तब तक हम नहा लेंगे फटाफट से, बाकी की काम बाद में करेंगे। कपड़े हैं तो बाद में भी धुल लेंगे, पहले नहा लेते हैं। तो ये कुछ बातें भी बता रहे थे अपने स्कूल की, और वही सुन के हमें हंसी भी आ रही थी। तो हम नहा के आ गए थे और आयुष चले गए हैं, उनको मम्मी छोड़ने गई हैं, क्योंकि इन्हें रोड के पास तक छोड़ने जाना पड़ता है। यहाँ बिल्कुल दरवाजे के पास नहीं आ पाती है बस आती है तो मेन रोड तक ही आती है, तो थोड़ा 2-4 घर छोड़कर ही बाहर रोड पर ले जाना होता है। और गली में हमारे यहाँ गाड़ी नहीं अंदर आ पाती हैं वैसे भी, तो वैन वगैरह हैं तो पुराने वाले घर के पास आ जाती हैं। जो और बच्चे जाते हैं दूसरे स्कूलों में तो उनकी गाड़ियाँ यहीं पर आ जाती हैं, लेकिन ये मेन रोड तक ही आती है, तो फिर वहीं तक छोड़ने इन्हें जाना पड़ता है। तो बाकी की रोटियां भी हमने सेंक ली हैं और यहाँ पर साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि ये बोरे हैं तो ऊपर से झाड़ू लगा लेते हैं हर रोज़, लेकिन जो भी किनारे में कूड़ा पहुँच जाता है वो फिर दब जाता है तो अच्छे से नहीं निकलता है। और मिट्टी की वजह से ये इधर उधर खिसकते भी रहते हैं बोरे, तो इनको अच्छे से बिछा करके और झाड़ू लगा लेते हैं। और इन पे जो ये मिट्टी है किनारे की साइड, तो यहाँ पर हम हमेशा एक सुबह शाम यहाँ पर पानी ही डालते रहते हैं, जिससे मिट्टी ज़्यादा ना फैले, लेकिन फिर भी सूख जाती है तो फैल ही जाती है थोड़ा बहुत। तो जब भी यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं तो ऐसे ही हर रोज़ मिट्टी संभाल के और लगानी होती है। तो ये वाला बोरा जो है चूल्हे के पास का,
तो इसे हटा के हमने झाड़ू लगाया है, क्योंकि जो भी कूड़ा चूल्हे के पास ज़्यादा फैलता है तो हमने कहा हटा के लगा देते हैं झाड़ू, जिससे जो भी कूड़ा है सारा निकल जाएगा। और फिर इसके बाद बाहर की तरफ का भी झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। और जैसे कि मिट्टी है तो मिट्टी भी फैलती रहती है तो पैरों में चिपकती है, तो हमने कहा पैर यहाँ की भी झाड़ू लगा देते हैं और बाद में बर्तन धुलेंगे। तो ये हमने जो धनिया बोई थी उसी में पानी डाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी मेहनत बेकार में चली जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो गए हैं 5 से 6 दिन। अभी तो धनिया वैसे भी इतनी जल्दी नहीं उगती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं उगेगी। लेकिन फिर हम पानी तो अभी डाल रहे हैं, देखते हैं उगती है या नहीं। अगर दूसरे बीज कुछ भी मतलब उगता है, मिट्टी है और इसमें गोबर पड़ा है, तो अगर कोई भी बीज होगा तो उगेगा, तो धनिया भी उगने की संभावना है। और अगर नहीं उगेगा तो फिर मिट्टी है फेंक देंगे, क्या करेंगे। और इसके बाद फिर हम बर्तन धुलने आ गए थे, तो सबसे पहले कढ़ाई धुल के रख देते हैं, क्योंकि कढ़ाई ज़्यादा जली है तो बर्तन थोड़े ही थे, तो हमने कहा पहले कढ़ाई धुल लेते हैं, बाद में बाकी के बर्तन धुलेंगे। और ये गए थे स्कूल, आज नहीं गए हैं, गए थे और वापस आ गए हैं, क्योंकि इनकी आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। तो मेरे पास मैसेज भी नहीं आया, क्योंकि नया नंबर था, शायद उन लोगों ने अभी नहीं ग्रुप में ज्वाइंट किया हो, तो इस वजह से ना आया हो। तो फिर मैंने फ़ोन किया था स्कूल में, तो उन्होंने बताया कि आज पेरेंट्स मीटिंग है तो गाड़ी नहीं आएगी, अगर आना है तो बच्चे को लेके आइए आप। तो हमने फिर बोला था कि मैसेज नहीं आया, तो बोला था कि हाँ मैसेज नहीं आया होगा, कोई भी हो सकती है कोई दिक्कत। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब की बार अगली बार से अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर शिकायत भी करना ठीक है, अभी ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। फिर हमने थोड़े से पापड़ भी भून लिए हैं, और ये ब्लाउज हमने निकाले थे, क्योंकि हमें अभी जाना है अपने मायके 1-2 दिन में, तो जब भी हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो वही आज हमने बैग से निकाले थे ब्लाउज की कौन सा पहन के जाएंगे साड़ी में, तो वही आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि ये सारी डिज़ाइनें हैं। जो ये ब्लाउज हैं, आपको शायद अच्छे से ना दिख पा रहा हो, यहाँ पर थोड़ा सा अंधेला सा लग रहा है, लेकिन ये सारे ब्लाउज हमारे खुद से हाथ से ही सिले हुए हैं, और सारे सब अलग डिफरेंट डिज़ाइन में हैं। कुछ मतलब ऐसे नहीं है कि सारे हमें गोल गले में ही पसंद हो, तो ऐसे ही डिज़ाइन के सारे ब्लाउज हैं। तो 1-2 ये साड़ियों के हैं, कुछ हमने ऐसे ही बनाए हैं, मतलब कि जो सभी साड़ियों में पहन सकते हैं। तो एक बैग में भर के रख देते हैं, तो जो इनको ढूंढना नहीं पड़ता है कभी, जो भी साड़ी पहननी है, ब्लाउज ना भी है जिसका, तो हमारा ऐसे ही काम चलता रहता है, हम इसी से निकाल के पहन लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ब्लाउज थे, तो इनको सारे हमने कहा चलो देख लेते हैं, जो भी पहन के जाएंगे तो वो भी देख लेते हैं। लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आया था, तो हमने कहा बैग में भर देंगे, फिर देखते हैं बाद में। तो इनको बैग में भर देते हैं। तो आप लोगों को इनमें से कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा है? अगर कोई भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ब्लाउज का डिज़ाइन पसंद आया है। और फिर हम बिस्तर उठा देते हैं यहाँ का, क्योंकि अब यहाँ का झाड़ू पोछा करेंगे। बाहर से काम ख़त्म करके आए हैं, अब यहाँ शुरुआत करेंगे। तो ये आज स्कूल तो गए नहीं है, लेकिन जब तक हम अंदर काम करते हैं तब तक ये ऐसे ही आगे पीछे लगे रहेंगे। और बाहर का काम हो तो शायद खेलने चले जाएं, लेकिन जैसे ही हम अंदर लगे रहेंगे काम में, तो ये बस ऐसे ही लगे रहेंगे आगे पीछे। और वैसे भी अकेले रहो घर में, ये रहते हैं साथ में, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता रहता है। और वैसे तो अकेले रहे तो अकेले ही सारे काम करने होते हैं, काम तो करो लेकिन मन नहीं लगता है, तो थोड़ी बहुत परेशान करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जब होता नहीं है घर पे तो अच्छा भी नहीं लगता है। सारे काम करके आ गए हैं, और अभी हम बैठे हैं यहाँ बाहर चारपाई पे, और ये वहीं बाहर जो चारपाई पड़ी है वहीं पे बैठे हैं। लेकिन अभी 2-3 दिन से यहाँ लेट नहीं रहे हैं, अंदर ही लेटते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अभी ठंडी हवा है तो अंदर ही लेटते हैं। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगती है, तो इस वजह से अभी अंदर ही लेटने लगे थे फिर से। और लाइट भी अभी 1-2 दिन से नहीं जा रही है, पूरी रात चलती है, तो फिर अंदर ही लेटते हैं। और शाम को हमने बनाया है दाल चावल, तो इतने टाइम का जो खाना है वो लाइट आ रही थी तो इंडक्शन पर ही बन गया, क्योंकि रोटियां नहीं बनाई थी और सब्ज़ी भी कुछ नहीं बनाई है, तो दाल और चावल हमने यहीं पर बना लिए हैं इंडक्शन में। तो दाल हमारी पक गई है, और अब हम चावल जा रहे हैं धुल के रख लेंगे जाके। और रोटियां अभी 5-6 रोटी रखी हैं, अगर पापा खाएंगे
5 रोटी रखी थी, तो मम्मी पापा के लिए हो जाएंगी। अगर चावल पापा थोड़ा सा कम खाते हैं तो उनके लिए रोटियां भी हो जाएंगी। तो चावल हमने बीन के और धुल लिए हैं। धुल करके इनको कुकर में डाल लेते हैं और कुकर चढ़ा देंगे जाके इंडक्शन पर, और फिर हम चूल्हे की पुताई कर लेंगे आ करके, क्योंकि अभी चूल्हे पे खाना नहीं बनाना है। तो फटाफट से आज हमें चूल्हे की पुताई पहले ही कर लेनी है। और फिर हम थोड़ी देर के लिए छत पे चले गए थे। आज सारे काम जो है जल्दी जल्दी से जब हो जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि चलो अब फ्री हैं, तो छत पे ही घूमना अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर नहीं जाते हैं तो मन ऊब जाता है। तो फिर छत पर ही पहुंच जाते हैं। और मेरे यहाँ चावल जो है वो नमक डाल कर ही बनते हैं। हर रोज़ जब भी बनते हैं तो चावल में नमक ज़रूर से डाला जाता है। तो मैंने नमक डाल के चढ़ा दिया है और चावल हमारे अभी पक रहे हैं। तब तक हम चूल्हे की पुताई कर लेंगे और बर्तन तो बाद में धुलेंगे जब सब लोग खाना खाएंगे, क्योंकि खाना थोड़ा सा लेट ही खाएंगे। अभी बजे हैं 7:15 शायद बजा था इतने टाइम, तो अभी तो काफ़ी टाइम है। खाना सभी लोगों ने 8 साढ़े 8 बजे खाया था, तो तभी हमने बर्तन भी धुल लिए थे। बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि दाल और चावल कुकर में ही बन गया है। बाकी ये जो खाने वाले बर्तन है वही सब लोगों के हुए हैं। और ये कंडे मम्मी डाल गई थी, तो फिर एक तसला तो इनको हमने यहीं पर इकट्ठे कर दिया है, क्योंकि ये कंडे मतलब थोड़े से यहीं पर इकट्ठे कर लिए थे, बाकी के तो अंदर हैं। और फिर हमने अपना थाली लगा के आ गए हैं। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, हम भी खाने जा रहे हैं और आप लोग भी खा लीजिए आकर के दाल और चावल। तो यहाँ पर हम बैठे थे, लेकिन कटोरी रखते नहीं बन रही थी, तो फिर हमने एक कपड़ा यहीं पर रखते हैं, तो वो फिर कपड़ा उठा के हमने डाल लिया था कटोरी रखने के लिए, जिससे दाल वगैरह गिरे तो उसी पर गिरे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी न्यू लोग हमारे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना। धन्यवाद।